हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने अध्याय 7 यानी कि 7 का प्रश्नावली 7.2 का क्वेश्चन नंबर 5 तक पढ़ लिए थे। तो आइए आज आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 है 3000 रुपये का 8% वार्षिक ब्याज की दर से 1/1/2 अर्थात 1/1/2 अर्थात 1 वर्ष और आधा वर्ष है यानी कि 1.5 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज की गणना कीजिए जब ब्याज अर्धवार्षिक संयोजित होता है। तो यहाँ मूलधन कितना हो जाएगा 3000 यानी कि 3000 और परसेंटेज कितना है 8%। क्या है वार्षिक। तो ये ध्यान रखना है कि वार्षिक है अर्धवार्षिक है और ब्याज की गणना किस में करना है। तो यहाँ दर किस में दिया है वार्षिक में और समय क्या है 1.5 वर्ष है। तो चक्रवृद्धि ब्याज की गणना करना है। अब आगे बोलता है जब ब्याज की गणना किस में हो अर्धवार्षिक हो। तो गणना किस में करना है हम लोगों को अर्धवार्षिक में। जब गणना अर्धवार्षिक में करते हैं तो समय को क्या करते हैं हम लोग 2 गुना और दर को क्या करते हैं आधा। तो ये ध्यान में रखना है। तो आइए हल करते हैं। तो प्रश्नावली 7.2 है। तो 7.2 का हल नंबर 5। तो इसमें मूलधन अर्थात पी कितना दिया है P = 3000 रुपये दिया गया है और समय n = कितना है 1.5 वर्ष 1/1/2 वर्ष ये दिया है। और हम लोगों को ब्याज की गणना किस में करना है अर्धवार्षिक में करना है। तो 1.5 का 2 गुना कितना हो जाएगा 3 होगा यानी कि इसको सरल करना है। तो क्या हो जाएगा 1 का 2 से तो कितना आएगा 2 + 1 यानी कि 3/2 वर्ष ये हो जाएगा। अब हम लोग को अर्धवार्षिक ज्ञात करना है तो क्या करेंगे इसमें 2 का मल्टीप्लाई। तो 3/2 × 2 तो यहाँ पर क्या हो जाएगा अर्धवार्षिक। तो ये हो गया। यहाँ से सरल कर देंगे 2 से 2 कट जाएगा तो कितना हो गया 3 अर्धवार्षिक वार्षिक या इस तरीके से करना है। तो ये समय ज्ञात हो गया अर्धवार्षिक और दर क्या दिया था दर R = 8% वार्षिक दिया था 8% वार्षिक था। तो हम लोगों को अर्धवार्षिक करना है तो क्या कर देते हैं दर को आधा यानी कि 2 से डिवाइड। तो ये हो जाएगा। तो ये अर्धवार्षिक हो जाएगा 2 × 1 = 2 2 4 × 8 तो यानी कि 4% अर्धवार्षिक ये हो जाएगा। तो इतना समझ गए। अब इतना करने के बाद हम लोग जो सबसे पहले क्या निकालते हैं मिश्रधन। इसके बाद मिश्रधन ज्ञात हो जाता है तो मूलधन को माइनस कर देते हैं। तो क्या ज्ञात हो जाता है चक्रवृद्धि ब्याज। तो अब यहाँ पर मूलधन निकाल लेंगे तो हम लोगों को पता है। तो सूत्र क्या होता है मिश्रधन का A = P ब्रैकेट में 1 + R/100 V/T या N। तो इसी में रख देना है। तो P का मान कितना है 3000 है 1 + R कितना है 4%। तो 4 हो जाएगा अपॉन 100। N कितना निकाल लिए हैं हम लोग 3 ये 3 है तो यहाँ पर पावर में 3 लग जाएगा। अब इसको हल कर देंगे तो 3000 इसको सरल कर देते हैं। तो सरल कर देंगे तो क्या 4 से 4 × 1 = 4 तो यहाँ 4 2 × 8 2 4 5 × 20 तो कितना बचा 1 + 1/25 V/3 यानी कि होल क्यूब। अब ब्रैकेट वाले को सरल करते हैं पहले 3000 तो यहाँ क्या हो जाएगा 25 को 1 से मल्टीप्लाई तो 25 + 1 26 होगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हम लोग का 26/25 का होल क्यूब ये हो जाएगा। यानी कि अब 26/25 का क्या कर देंगे 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किससे 3000 से। तो आइए करते हैं। तो = क्या हो जाएगा आगे 3000 × 26/25 × 26/25 × 26/25
25। ये हो गया 3 टाइम्स मल्टीप्लाई। अब इसको सरल कर देना है, तो इसको सरल करेंगे तो हम लोगों को मिलेगा 3374.59 इतना रुपए। ये होगा मिश्र धन। तो इसको सरल कर लेंगे आप लोग, डिवाइड करना है और मल्टीप्लाई, तो सरल करेंगे तो कितना मिल गया 3374.59 रुपए। तो ये हो गया मिश्र धन। तो अब इसलिए चक्रवृद्धि ब्याज, तो इसलिए चक्रवृद्धि ब्याज, तो चक्रवृद्धि ब्याज इज इक्वल टू क्या होता है मिश्र धन यानी कि A माइनस P। तो अब यहाँ माइनस कर देंगे तो मिश्र धन क्या है हम लोग का 3374.59 और मूलधन कितना था 3000। माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 374.59 रुपए। तो ये हो जाएगा आंसर। तो इस तरीके से बनाना है तो बन जाएगा। तो आइए अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। आगे है अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 है 9000 रुपये पर किसी बैंक से एक वर्ष में कितना ब्याज प्राप्त होगा यदि ब्याज की दर 8% वार्षिक हो और गणना तिमाही हो। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, गणना किस में हो रहा है तिमाही। तो ये ध्यान रखना कि गणना किस में करना है हम लोगों को और किस में दिया गया है। तो गणना किस में करना है तिमाही में। तो जिसके लिए मूलधन कितना है 9000 यानी कि 9000 रुपये और समय कितना है 1 वर्ष है और ब्याज की दर कितना है 8% किस में दिया गया है वार्षिक में दिया गया है और गणना किस में करना है तिमाही में। तो तिमाही में जब गणना करना रहता है तो मूलधन में तो कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो मूलधन तो कितना होगा 9000 ही होगा। समय कितना है 1 वर्ष है। जब तिमाही गणना की जाती है तो समय में किसका मल्टीप्लाई होता है 4 का। तो कितना हो जाएगा समय 1 वर्ष इज इक्वल टू 1 × 4 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, तिमाही लिखना है वहाँ पर। जैसे अभी हम लोग अर्धवार्षिक किए थे तो 2 से किए थे, तो तिमाही में 4 से, तो वहाँ से निकाल लेंगे समय। तो 1 में 4 का मल्टीप्लाई यानी कि 4 तिमाही हो जाएगा ये। फिर दर किस में दिया है वार्षिक, तो वार्षिक दिया है तो उसको किस में चेंज करना पड़ेगा R इज इक्वल टू 8% वार्षिक। तो इज इक्वल नीचे क्या लिखेंगे आप लोग 8/4% तिमाही लिखेंगे। फिर उसको डिवाइड कर देंगे तो 4 2 × 8 यानी कि 2% तिमाही आ जाएगा। फिर जैसे मिश्र धन ज्ञात करेंगे, फिर मिश्र धन जो निकलेगा उसमें मूलधन को माइनस कर देंगे, तो फिर वहाँ से ज्ञात कर लेंगे। तो ये बनाएंगे आप लोग। तो आगे है क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 है 3500 रुपये का 15% वार्षिक ब्याज की दर से 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। ब्याज की गणना अर्धवार्षिक हो। अब यहाँ पर क्या बोल रहा है, गणना किस में करना है अर्धवार्षिक में और दिया किस में है वार्षिक में। तो मूलधन तो यही होगा और दर वार्षिक है तो इसको क्या कर दोगे आधा कर देते हैं दर को। अर्धवार्षिक दिया है इसलिए 2 से डिवाइड हो जाएगा और समय कितना है 1 वर्ष है, तो 1 वर्ष है तो अर्धवार्षिक में क्या करते हैं समय में 2 का मल्टीप्लाई। तो इसको भी आप लोग बना लेंगे। तो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। आगे है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है एक व्यक्ति ने 25,000 रुपये उधार लिए। यदि ब्याज की दर 20% वार्षिक हो और ब्याज की गणना अर्धवार्षिक की जाए तो 1 वर्ष बाद कितनी राशि चुकाई जाएगी। तो 1 वर्ष बाद कितनी राशि चुकाई जाएगी, जहाँ पर भी चुकाया जाएगा दिया जाएगा कुल राशि, तो वहाँ पर कितना क्या ज्ञात करना है मिश्रधन ज्ञात करना है यहाँ। तो जिसके लिए क्या दिया गया है मूलधन ये हो जाएगा उधार जितना रुपए लिया वो, और ब्याज की दर कितना है 20% वार्षिक दिया है और ब्याज की गणना किस में करना है अर्धवार्षिक में करना है। समय क्या है 1 वर्ष है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर मूलधन तो यही होगा और दर गणना किस में करना है अर्धवार्षिक। तो दर को किससे डिवाइड कर दोगे 2 से, तो क्या आ जाएगा 10% अर्धवार्षिक होगा और वर्ष 1 वर्ष दिया है तो उसको अर्धवार्षिक गणना करना है तो क्या कर देंगे समय इज इक्वल टू 1 वर्ष, तो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 × 2 अर्धवार्षिक यानी कि
2 आ जाएगा, 2 अर्धवार्षिक की, फिर मिश्रधन का फॉर्मूला लगा देंगे, तो जो मिश्रधन आएगा वही चुकाई जाने वाली राशि होगा। तो ये भी बनाएंगे। तो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 है 10,000 रुपये का 12% वार्षिक ब्याज की दर से 6 माह का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। तो क्या बोल रहा है, 10,000 रुपये का 12% वार्षिक ब्याज की दर से 6 माह का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए यदि ब्याज की गणना किस में करना है, तिमाही में। तो गणना किस में कर रहे हैं हम लोग, तिमाही में। और यहाँ पर परसेंटेज तो वार्षिक में दिया गया है, लेकिन समय किस में दिया गया है, छमाही में, यानी कि 6 माह दिया गया है। तो इसको क्या करना पड़ेगा, तिमाही चेंज करना पड़ेगा। और 12% है तो इसको भी हम लोग को तिमाही चेंज करना पड़ेगा। तो आइए इसको हल कर लेते हैं। तो हल नंबर 10, तो हल नंबर 10 में क्या दिया था, मूलधन P इज इक्वल टू कितना दिया था, 10,000 यानी कि 10,000 रुपये, 10,000 रुपये था। समय N इज इक्वल टू कितना दिया था, 6 माह। 6 माह हम लोगों को गणना किस में करना था, तिमाही। तो 6 माह में कितने तिमाही होंगे, 2-3 माह होगा तो कितना हो जाएगा, टोटल 6 माह होगा। यानी कि 6 माह इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 तिमाही। तो 6 माह में 2 तिमाही, तो ये तिमाही निकाल लिए समय को। अब दर कितना दिया था, दर R इज इक्वल टू दिया था 12% वार्षिक। तो 12% किस में दिया है, वार्षिक में। तो इसको तिमाही चेंज करना पड़ेगा। जब तिमाही गणना करते हैं, जब वार्षिक दिया रहता है तो क्या करते हैं, 4 से यानी कि 4 से डिवाइड करते हैं दर को। अगर समय भी वार्षिक रहता है तो 4 से मल्टीप्लाई। तो अब इसको क्या कर देंगे, 4 से डिवाइड। तो 12/4 परसेंटेज वार्षिक, तो इसके जगह क्या आ जाएगा, तिमाही। तो हो जाएगा, डिवाइड कर देंगे, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12। तो इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, R 3% तिमाही। तो 3% तिमाही ये हो जाएगा। तो इतना समझ गए। अब यहाँ से हम लोगों को मिश्रधन का फॉर्मूला लगा लेना है, और उसके बाद में मिश्रधन जो ज्ञात होगा उसमें मूलधन को माइनस कर देंगे, तो क्या निकल जाएगा, ब्याज। तो आइए ज्ञात करते हैं। तो इसलिए क्या हो जाएगा, A इज इक्वल टू होता है P ब्रैकेट में 1 + R/100 वोल्ट टू दी पावर N। तो इसमें रख देंगे, तो क्या हो जाएगा, P का मान कितना दिया था, 10,000। तो यहाँ 10,000 ये रख दिए, 1 + R कितना निकाले हम लोग, 3 यानी कि 3/100 वोल्ट का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब यहाँ ब्रैकेट वाले को पहले हल कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, 10,000 ये 10,000 मल्टीप्लाई ये यहाँ ब्रैकेट यहाँ पर 100 का 1 से मल्टीप्लाई 100 + 3 कितना 103। तो 103/100 का होल स्क्वायर ये हो जाएगा। तो स्क्वायर लगा है तो 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाएगा, किससे, 1000 से, ये 10,000 से। तो 10,000 मल्टीप्लाई 103/100 मल्टीप्लाई 1003/100 ये हो जाएगा। अब इसको सरल कर देना है। जब इसको सरल करेंगे तो कितना आएगा, 10,609 रुपये। तो ये क्या है, मिश्रधन। तो अब हम लोगों को क्या ज्ञात करना था, चक्रवृद्धि ब्याज। तो इसलिए चक्रवृद्धि ब्याज, तो इसलिए क्या हो जाएगा, चक्रवृद्धि ब्याज इज इक्वल टू A - P। तो A में क्या कर देंगे, P को माइनस कर देंगे। तो A क्या है हम लोग का, 10,609 माइनस P कितना है, 10,000। तो यहाँ पर 10,000 माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 609 रुपये। तो ये है हम लोग का चक्रवृद्धि ब्याज। तो ये हो जाएगा आंसर। तो इस तरीके से बनाना है। तो ध्यान रखेंगे कि जब तिमाही गणना की जाती है, जब वार्षिक में दिया रहता है दर तो 4 से डिवाइड, और समय भी वार्षिक रहेगा तो 4 से मल्टीप्लाई। तो ये ध्यान रखेंगे। तो आइए अब देखते हैं आगे अगला क्वेश्चन। आगे है अगला क्वेश्चन, सुरजीत पंजाब नेशनल बैंक में कितना धन जमा करे कि 5% वार्षिक ब्याज की दर से उसे 2 वर्ष में
6,615 रुपये प्राप्त होता है। तो क्या बोल रहे हैं सुरजीत, पंजाब नेशनल बैंक में कितना धन जमा करें, कितना धन लें, जमा करें या उधार लें, अर्थात क्या ज्ञात करना रहता है हम लोगों को, मूलधन ज्ञात करना रहता है। अब इतने रुपए हो जाता है, प्राप्त होता है, तो वह रुपए क्या होता है, मिश्र धन। तो ये क्या है, ये है मिश्र धन है ये। और कितना धन ज्ञात करना है, कितना धन जमा करे बोला है, तो मतलब अर्थात क्या ज्ञात करना है हम लोग को, मूलधन ज्ञात करना है, जिसके लिए क्या दिया है, दर दिया है, वार्षिक दिया है, वार्षिक में, और समय 2 वर्ष दिया है। तो हम लोगों को क्या ज्ञात करना है, मूलधन ज्ञात करना है, और मिश्र धन दिया है। तो यहाँ पर भी क्या लगाएंगे, मिश्र धन का ही फॉर्मूला लगाएंगे। तो आइए इसको हल कर लेते हैं। तो क्या है, हल नंबर 11। तो इसमें क्या क्या दिया है, दिया है दर आर इज इक्वल टू कितना दिया है, 5% वार्षिक। तो 5% किस में दिया है, वार्षिक में दिया गया है। और समय n इज इक्वल टू कितना है, 2 वर्ष है, समय 2 वर्ष। और मिश्र धन ए का मान कितना दिया है, 6,615 रुपये। मूलधन क्या ज्ञात करना है हम लोग, मूलधन ज्ञात करना है, अर्थात क्वेश्चन मार्क। अब वही फॉर्मूला लगा देंगे मिश्र धन का। इसलिए क्या हो जाएगा, ए इज इक्वल टू पी ब्रैकेट में 1 + R/100 वोल्ट टू द पावर n से। तो ये हो जाएगा। तो इसमें अब मान को रख देंगे। तो ए का मान कितना है, ए का मान है हम लोग का 6,615, और पी ज्ञात करना है तो पी ही रहेगा 1 + R का मान 5 है अपॉन 100 वोल्ट का स्क्वायर, एन का मान 2 था। तो ये हो जाएगा। यहाँ सभी वार्षिक में था, तो यहाँ पर कोई भी चेंज नहीं करना है। तो आगे इसको हल कर देंगे। तो आगे हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको वैसे ही ले लेंगे, 6,615 इज इक्वल टू पी। अब इसको सरल करेंगे पहले। तो यहाँ से 5 × 1 = 5, 5 × 2 = 10, 0 का 0, अर्थात 1 + 1/20 का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा। फिर आगे सरल कर देंगे तो ये वही आएगा, इतना हो जाएगा। अब इसको सरल करेंगे 20 को 1 से, तो 20 + 1 21 हो जाएगा। यहाँ पी और ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, 21/20 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब आगे इसको सरल कर देंगे। तो ये था, तो इसको उसी को उतार दिए हैं। तो P मल्टीप्लाई यहाँ पर 21/20 2 टाइम्स होगा, मल्टीप्लाई 21/20 P निकालना है। तो इन सबको क्या कर देंगे इधर पक्षांतर। तो क्या हो जाएगा, 6,615 इधर जो नीचे है वो ऊपर आ जाएगा, यहाँ 20 × 20, और इधर नीचे में क्या आ जाएगा, 21 × 21। तो ये हो जाएगा इज इक्वल टू P। अब इसको सरल कर देंगे। जब इसको पूरे को सरल करेंगे तो कितना आ जाएगा हम लोग का, इसको सरल करेंगे तो 6,000, तो 6,000 इज इक्वल टू P, या P इज इक्वल टू 6,000 रुपये। तो ये हो जाएगा। अतः सुरजीत कितने रुपए जमा करेगा, तो अतः सुरजीत को 6,000 रुपये जमा करना होगा। तो ये हो जाएगा आंसर। तो इस तरीके से बनाना है, बना लेंगे। तो आइए अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 है, कौन सा धन 1.5 वर्ष यानी कि 1/2 वर्ष अर्थात 1.5 वर्ष में 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 18,522 रुपये हो जाएगा यदि ब्याज की गणना अर्धवार्षिक की जाए। तो यहाँ पर कौन सा धन बोला है, अर्थात यहाँ भी क्या ज्ञात करना है हम लोगों को, मूलधन ज्ञात करना है। और चक्रवृद्धि ब्याज की दर से इतने रुपए हो जाता है, यानी कि 18,522 रुपये हो जाता है, अर्थात यह क्या है, मिश्र धन है। और 10 क्या है, दर है, 10% किस में दिया है, वार्षिक में। और गणना किस में कर रहे हैं हम लोग, अर्धवार्षिक में। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, दर को तो आधा करना पड़ेगा, यानी कि दर निकालेंगे, वार्षिक दिया है तो इसको 2 से डिवाइड करेंगे, और समय है तो इसको 2 से मल्टीप्लाई। तो ऐसा था, उसको मैं चेंज करने जो सबसे फर्स्ट में पढ़े तो उसमें बताया, उसी तरीके से चेंज कर लेंगे। और उसके बाद में जो फॉर्मूला है हम लोग का मिश्र धन का, तो उसी को लगा देंगे और यहाँ पर रख देंगे। मिश्र धन दिया है, समय दिया है, दर दिया है, फिर ज्ञात हो जाएगा। बस यहाँ पर ध्यान रखना है कि
आप लोगों को अर्धवार्षिक गणना करना है तो इसको पहले चेंज कर लेंगे दर को और समय को, उसके बाद मिश्र धन का फॉर्मूला में रख देंगे। फिर जैसे हम लोग 11 नंबर को सरल किए थे वैसे ही करना है, तो बनाएंगे। तो आगे है क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन नंबर 13 है, कबीर ने मोटरसाइकिल खरीदने हेतु इंडियन बैंक से 15,625 रुपये उधार लिए। 3 वर्ष बाद उसने बैंक को 17,576 रुपये लौटाए, तो बैंक द्वारा निर्धारित ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। तो यहाँ क्या ज्ञात करना है? दर ज्ञात करना है। तो यहाँ पर खरीदने के लिए इंडियन बैंक से कितने रुपए उधार लिए? तो इससे पहले मैं बताया था आपको, उधार लिया जाता है तो वो सब क्या होता है? मूलधन। तो ये क्या है? मूलधन। और समय 3 वर्ष है, और इतने रुपए हो जाएगा या लौटाएगा या पूरा होता है इतने वर्ष बाद, इतने रुपए के इतने रुपए हो जाता है, तो वो क्या रहता है? मिश्र धन रहता है। तो यह क्या है? मिश्र धन है। लौटाएगा बोला है तो यह मिश्र धन है, और दर ज्ञात करना है। तो यहाँ पर भी क्या कर देंगे? तो यहाँ पर भी मिश्र धन का फॉर्मूला लगाएंगे और दर ज्ञात कर लेंगे, तो बन जाएगा। तो इसको भी बना के देख लेंगे आप लोग। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन नंबर 14 है, कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से? तो यहाँ बोला है कितने प्रतिशत, तो यहाँ पर क्या ज्ञात करना है? प्रतिशत, यानी कि आर ज्ञात करना है। 6,000 रुपये 2 वर्ष में कितना हो जाता है? 6,615 रुपये हो जाता है। तो यहाँ भी दर ही ज्ञात करना है। तो यहाँ क्या दिया? जैसे पहले नंबर में दिया था, मूलधन दिया था, मिश्र धन दिया था और समय दिया था। तो यहाँ पर भी मूलधन दिया है, मिश्र धन दिया है और समय दिया है। तो यहाँ पर भी दर ज्ञात करना है। तो आइए इसको हल कर लेते हैं 14 नंबर को। तो 13 भी वैसे ही बनेगा। तो क्वेश्चन नंबर 14 में क्या दिया था? मूलधन दिया था 6,000, समय दिया था 2 वर्ष, मिश्र धन दिया था 6,615 रुपये, दर हम लोग को ज्ञात करना है। तो ये फॉर्मूला है मिश्र धन का, तो इसी में रख देना है। तो मिश्र धन कितना दिया है? तो ये दिया है, मिश्र धन दिया था 6,615, पी यानी कि मूलधन 6,000, यहाँ पर 1 प्लस आर हम लोग को ज्ञात करना है, तो वैसे ही रहने देंगे। अब समय दिया था 2। अब इसको सरल कर देना है। तो इसको सरल करना है तो पहले तो इसको पक्षांतर करेंगे इधर, तो क्या हो जाएगा? 6,615 अपॉन 6,000 हो जाएगा, और इधर इसको सरल कर देंगे तो क्या हो जाएगा? तो इसको वैसे ही रहने देते हैं। तो इधर क्या, ये इधर आ गया, तो इधर क्या बचा? 1 प्लस आर अपॉन 100 का होल स्क्वायर, ये बचा है। तो अब इसको सरल कर देंगे। तो इसको सरल करेंगे, कटाएंगे तो कितना आएगा हम लोग का? 441 अपॉन 400 इज इक्वल टू 1 प्लस आर अपॉन 100 का होल स्क्वायर। तो इधर क्या लगा है? स्क्वायर लगा है, तो इधर वाला संख्या भी किसी न किसी संख्या के स्क्वायर होगा। तो ये जो होता है 441, ये 21 के स्क्वायर होता है और 420 के स्क्वायर होता है। तो यानी कि दोनों के स्क्वायर को एक ही साथ ऐसा लिख सकते हैं। तो 441 अपॉन 400 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 21 अपॉन 20 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस आर अपॉन 100 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब जब यहाँ पर घात समान है तो क्या होगा? आधार भी समान होगा, तो ये इस तरीके से कट जाएगा। तो क्या आ जाएगा? 21 अपॉन 20 इज इक्वल टू 1 प्लस आर अपॉन 100। अब इसको आगे सरल कर देना है, तो आइए सरल करते हैं। तो ये मिला था हम लोग को, तो पहले 1 को पक्षांतर, तो क्या हो जाएगा? ये 21 अपॉन 20 माइनस 1 इज इक्वल टू आर अपॉन 100। इसको सरल कर देंगे तो यहाँ हो जाएगा 21 माइनस इसका मल्टीप्लाई यहाँ, तो 21 माइनस 20 अपॉन 20 इज इक्वल टू आर अपॉन 100, ये हो जाएगा। माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा? 1 अपॉन 20 इज इक्वल टू आर अपॉन 100। तो यहाँ से इसको सरल कर देंगे तो क्या हो जाएगा? तो आर ज्ञात करना है, तो यहाँ आ जाएगा 100 अपॉन 20 इज इक्वल टू आर। 21 जा 20, 25 जा 100, तो क्या मिल गया? आर इज इक्वल टू 5% वार्षिक, ये हो जाएगा आंसर। तो इस तरीके से ज्ञात करना है, तो बन जाएगा। तो ऐसे ही 13 को भी बनाना है, तो बनाएंगे। तो आइए अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो आगे है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है, कितने समय में
8,000 रुपये का मिश्र धन 9,261 रुपये हो जाएगा, जबकि ब्याज की गणना 5% यानी कि 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से की जाती है। तो ये आप लोग बना के देखेंगे। तो आज इतना ही, आज यही तक पढ़ते हैं 14 तक। तो आज का होमवर्क देख लेते हैं, आप लोगों का होमवर्क में क्या रहेगा। तो आज आप लोगों का होमवर्क में रहेगा क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 12, 7 और 12 होमवर्क में रहेगा। तो आज का क्लास यही तक, अगले क्लास में फिर मिलते हैं। ओके, बाय।